क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम आपको सप्लीमेंट्री क्लास 10th द इन्वेंटर who kept his promise ये चैप्टर है थॉमस अल्वा एडिसन का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आविष्कारक जिसने अपने वादे को निभाया। आविष्कारक, एक आविष्कारक जिसने अपने वादे को निभाया, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसका PDF मैं आपको भेज चुका हूँ। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है आप लोगों को। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सभी ने सुना है, सभी बच्चों ने कहीं कहानी से, कहीं से, किसी भी तरह से सुना है। आप जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने पूरे विश्व को, न कि सिर्फ अमेरिका को, पूरे विश्व को उसने 2 ऐसे बहुमूल्य आविष्कार दिए हैं। आप हर जगह चाहे जहां बैठे हो रोशनी आती है। आप जानते हैं बल्ब किसने बनाया? थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया। और एक और उनका मुख्य आविष्कार है ग्रामोफोन। वैसे तो उनके पास बहुत सारे आविष्कार थे, हजारों की तादाद में उन्होंने आविष्कार किया, लेकिन उनका जो मुख्य है, पूरा विश्व आज के डेट में देखिए एक बल्ब की रोशनी से नहाया रहता है। सपोज करिए 1 सेकेंड आपने स्विच ऑन किया, तुरंत आपका घर पूरी रोशनी से भर जाता है। तो यह आविष्कार जो दिया जिसने, उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन है। अब उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए अबाउट द ऑथर, लेखक महोदय। थॉमस अल्वा एडिसन was born in 1847। थॉमस अल्वा एडिसन 1847 में पैदा हुए या जन्म हुआ, ऐसे कहेंगे। He was an American scientist and inventor। वह अमेरिका की प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खोजकर्ता थे। He made more than 1000 इन्वेंशन। उन्होंने 1000 की संख्या में आविष्कार किया। Some of his experiments were silly in his childhood। उनके बचपन में बहुत से कुछ आविष्कार खराब भी हुए। His greatest invention were gramophone and electric light। उनकी मुख्य आविष्कार ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट थी, जिसको आप बल्ब के रूप में देखते हैं, ये था। अब हम चलते हैं बेटा पाठ की तरफ। अब आपको हम पाठ का अध्ययन कराते हैं। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light। जब आप रात्रि को पढ़ना चाहते हो तो साधारणतः आप एक स्विच ऑन करते ही पूरा कमरे रोशनी से भर जाता है। डू यू नो हु इन्वेंट द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आप जानते हैं कि यह विद्युत लैंप किसने बनाया? He was an American named Thomas Alva Edison। नॉन अदर, कोई दूसरा नहीं, वह अमेरिका का थॉमस अल्वा एडिसन था। Even in the childhood, Edison loved to do experiment। अल्वा एडिसन अपने बचपन से ही प्रयोग करने का महत्वाकांक्षी था। प्रयोग करने का महत्वाकांक्षी था। He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answer। वह प्रश्न पूछने का बहुत शौकीन था। वह तब तक अपने
अपने प्रश्नों को पूछता जब तक कि वह संतुष्ट नहीं होता, अर्थात जो उसे उत्तर चाहिए उसे संतुष्ट होना चाहिए। अगर संतुष्ट नहीं होता तो वो अपने प्रश्न को करता रहता था। There are many stories about his childhood and here are a few of them. उसके बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं और यहाँ पर उनमें से कुछ आपको बताते हैं। One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the world. एक दिन छोटा एडिसन जब स्कूल में था तो उनके अध्यापक ने वहां पर एक कहानी बच्चों को बताया। He got up and asked the teacher, "Madam, why cannot man fly like a bird?" कहानी सुनने के बाद एडिसन खड़ा हुआ और मैडम से पूछा, मैडम कि आदमी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? कि आदमी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? Because man has no wings, replied the teacher. अध्यापिका महोदय ने उसको जवाब दिया कि क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। The young boy thought for a moment and asked her again, "But kites have no wings and still we can fly them in the sky." उस बच्चे ने अर्थात एडिसन ने कुछ देर सोचा। एडिसन ने कुछ देर सोचा और पुनः उनसे प्रश्न किया, क्यों पतंग के पास भी तो पंख नहीं होती, फिर भी हम उसे ऊंची आसमान में उड़ाते हैं। All the other boys laughed and the teacher lost his patience. सभी बच्चे हंसने लगे और उस अध्यापक महोदय ने अपना आपा खो दिया, अपना धैर्य खो दिया। She thought the boy was stupid and nutty and she asked his parents to take him out of school. उस अध्यापिका ने यह सोचा कि यह बालक धूर्त और बदमाश है। उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया कि वो स्कूल से ले जाएं। His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. उसके माता पिता उसको घर ले आए, किंतु वो जानते थे कि ये मेरा बेटा धूर्त और बदमाश नहीं है। Edison was just 8 years old when this happened. यह जब की घटना है उस समय एडिसन मात्र 8 साल का था। यह जब की घटना है उस समय एडिसन मात्र 8 साल का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। उस छोटे एडिसन ने पाया कि उसकी माता ही उसकी सबसे अच्छी अध्यापिका है। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। उनके पास इतना धैर्य था कि उसके अर्थात एडिसन के सारे प्रश्नों का उत्तर देती थी। And with her help and guidance, he made good progress. उनकी सहायता और उनकी मदद से उसने बहुत अच्छा प्रगति किया। उसका यानी कि नॉलेज और बढ़ गया। He used to observe things very closely and do a lot of experiment. वह किसी भी वस्तुओं को बड़े ध्यान से समझता, देखता और बहुत से प्रयोग उसने किए। Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. कुछ प्रयोग उसके खराब हो गए, किंतु उससे उसने बहुत कुछ सीखा। यह सच है बेटा, जब भी कोई कार्य आदमी करता है तो हो सकता है वो खराब हो, तो उससे एक सीख मिलती है। अगर ये चीज ऐसे किया तो खराब होगा, इसको ऐसे करूं तो ज्यादा बेटर हो सकता है। तो ये सारी चीज होते हैं। जब कोई चीज खराब होता है तो उसके बाद आप उससे एक नया अनुभव लेकर के नए तरीके से करते हो। अगर ऐसी स्थिति हो आदमी वहीं पे छोड़ दे तो आगे कुछ कर ही नहीं सकता है। आप लोग सभी देखिए बेटा, सभी लोग आप आते हैं स्कूल साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई कार से,
क्या ये जरूरी है कि आपने एक ही दिन में साइकिल सीख लिया? नहीं, कई बार चलाए होंगे, गिरे होंगे, और आज फर्राटे से साइकिल चलाते लोग अपने स्कूल आते हैं। तो कोई भी चीज़ करने के लिए अगर असफलता होती है तभी आपको सफलता मिलती है। लाइक दैट आपने सुना होगा एक इतिहास में महमूद गजनवी एक शासक था। खैर चलिए उसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको, आप ही पढ़ाते हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड। एक सुबह वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, picked up a few worms in its beak and flew away. एक दिन सुबह एक चिड़ियों को देख रहा था। वह जमीन पर आई और अपने चोंच में कीड़े को दबा करके उड़ गई। This gave young Edison an idea. यह देखकर एडिसन को एक विचार आया। The bird is able to fly because it eats worms. चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि वह कीड़े खाती है। Man can also fly if he eats worms. आदमी भी उड़ सकता है यदि वह कीड़ा खाए। He said to himself, किससे कहा? वो अपने आप सोता आपस में अपने में मन में बात कर रहा था कि चिड़िया अगर कीड़े खा के उड़ सकती है तो क्यों आदमी भी कीड़े खा के उड़ सकता है? He wanted to try the experiment on someone. वह किसी पर अपना यह प्रयोग करना चाहता था। He caught hold of a few worms. उसने कुछ कीड़े पकड़े। Beat them into a pulp and mixed it in water. उनको मसल करके पानी में घोल दिया। He took the mixture to a servant girl and said to her. उसने यह प्याला अपनी नौकरानी को दिया और उससे कहा, This is an wonderful mixture. यह एक आश्चर्य भरा प्याला है। If you drink this, you can fly like a bird. यदि तुम इसको पीती हो तो चिड़ियों की तरह उड़ सकती हो। Come on, drink it and see. आओ इसको पियो और देखो। उसने अपनी सर्वेंट यानी नौकरानी को कहा, ये बहुत ही बढ़िया एक आश्चर्यजनक प्याला है, इसको पीने के बाद तुम चिड़ियों की तरह उड़ सकती हो। आओ इसको पियो और देखो। The poor girl believed him and drank the mixture. वह गरीब लड़की उस पर विश्वास करी और प्याले को पी लिया। Well, she did not fly, but she fell ill. अच्छा, वो उड़ तो नहीं सकी, लेकिन वह बीमार पड़ गई। Young Edison's mother warned him not to do such silly experiment. एडिसन की माताजी ने उसे चेतावनी दी कि तुम इस तरह के खराब प्रयोग मत करो। Once he went to a poultry farm with his mother. एक बार वह अपनी माताजी के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। There he saw a hen. It was sitting on its egg. वहां देखा कि एक मुर्गी अपने अंडों पर बैठी हुई थी। He asked his mother about it and she answered. उसने अपनी माताजी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, The hen is hatching its egg. मुर्गी अपनी अंडे से रही है। After some time, chickens will come out of the eggs. कुछ समय पश्चात इसमें से चूजे बाहर आएंगे। Why cannot I hatch egg? Thought young Edison. एडिसन ने सोचा, क्यों हम नहीं सीख सकते? भाई
मुर्गी अपने अंडे सेक सकती है तो क्यों नहीं हम सेक सकते? The next morning he got a dozen eggs and sat on them. अगली सुबह 1 दर्जन अंडे लेकर आया और उस पर बैठ गया। He got up after some time but he did not find any chickens. कुछ समय पश्चात वो उससे उठा और उसने कोई भी चूजे नहीं पाया। He had only smashed egg and spoiled his shirts. उसने केवल उन अंडों को तोड़ा और अपने कपड़े खराब कर दिए। He got a good beating from his mother that day. उस दिन वह अपनी माता जी की से बहुत ही मार खाया। A really funny boy was not he. वह एक वास्तविक रूप में ऐसा लड़का नहीं था, अर्थात मजाकिया लड़का नहीं था। He failed in all these experiments. इन सभी प्रयोग में वह असफल रहा। But he had learned something from them. किंतु उसने उससे भी कुछ सीखा। इन प्रयोग में असफल रहा किंतु उनसे भी उसने कुछ सीखा। He had learned that his ideas were wrong. उसने ये सीखा कि ये सब मेरे विचार, ये जो आ रहे हैं विचार, ये सब अच्छे नहीं हैं। He was fond of books and read quite a lot of them. वह पुस्तकों की अध्ययन का बड़ा शौकीन था और उसने बहुत ढेर सारे पुस्तकों का अध्ययन भी किया। His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिता 25 सेंट प्रत्येक किताब उसको पढ़ने के लिए देते थे। उसके पिता 25 सेंट प्रत्येक किताब पढ़ने के लिए देते थे। He read widely with the pocket money he got. He bought more books and set up a small laboratory. वह उससे बहुत ढेर सारी किताबों का अध्ययन किया और उन्हीं पैसों में से एक छोटा सा लैबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला भी स्थापित किया। His mother encouraged him and helped him in his experiment. उसकी माता जी ने उसका उत्साहवर्धन किया और उसके एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग में भी सहायता की। ठीक है बेटा, आज मैं यहीं तक पढ़ाता हूँ, इसके बाद अगले क्लास में मैं कल पढ़ाऊंगा।